वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाली हूं कि यदि दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, दांतों में कीड़ा लग गया है या मुंह से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इसे हम किस तरह से घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी दे रही हूं जिसे कि अपामार्ग कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे तो घर पर गमले में लगा है। बहुत से मेडिसिनल प्लांट को मैंने अपने घर पर लगाया है। उन्हीं में से एक औषधीय गुणों से युक्त पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूं जो कि कई बीमारियों को दूर करता है। इसे हम लोग कहते हैं चिरचिटा, अधेड़ी, अपामार्ग और लठजीरा। कई नामों से इसे पुकारा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आपके क्षेत्र में चिरचिटा को, अपामार्ग को, लठजीरा को किस नाम से पुकारा जाता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पौधे का सारा पंचांग, आप इसके बीज देख रहे हैं, जैसे चावल के दाने होते हैं ना, चावल के दानों के जैसे इसके बीज होते हैं। सारा पंचांग ही फायदेमंद है, औषधि गुणों से भरपूर है। चाहे इसके बीजों की बात करें, चाहे इसकी पत्तियों की बात करें, चाहे इस पौधे की जड़ की बात करें, वर्षा ऋतु में अपने आप ही लग जाता है अपामार्ग का पौधा। आज इस मेडिसिनल प्लांट के बहुत से फायदे बताऊंगी और दांतों के दर्द के लिए तो अचूक उपाय है। मेरे कहने से एक बार आप, यदि दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लग गया है, पायरिया है, मसूड़ों में सूजन है या मसूड़ों से खून आता है और दांतों में कैविटी है या फिर सूजन आ गई है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं। कुछ सूखी टहनियों को मैंने तोड़ लिया। ये देखिए, ये इसके जो टहनी ना, स्टेम है, सूखी है क्योंकि वर्षा ऋतु में ये बहुत हरा भरा रहता है। तो कुछ जो पौधे अपामार्ग के सूख गए हैं, इसकी स्टेम को मैं काट के लेकर आई हूं। इसकी दातुन की जाती है दोस्तों। इसका धार्मिक महत्व भी है। हिंदुओं में एक त्योहार होता है जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं। अपामार्ग की टहनियों से दातुन की जाती है और इसकी टहनियों से आप दातुन करेंगे ना तो दांत का कीड़ा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। दांत के दर्द से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। तो गांव में लोग क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में जब अपामार्ग का पौधा, लठजीरा का पौधा चारों तरफ फैला रहता है तब इसकी टहनियों को सुखाकर रख लेते हैं। और टहनियाँ अब सूख गई हैं, आप दातुन कैसे करेंगे, तो रात भर एक टहनी को पानी में भिगा देते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने भिगाया, सॉफ्ट हो गई। बस जैसे आप लोग नीम की दातुन करते हैं या नीम की दातुन के बारे में सुना है, वैसे ही इसे आपको अपने दोनों दांतों के बीच चबा चबा के सॉफ्ट करना है और दांतों पर हल्का हल्का सा रगड़ना है। कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको हाथ से रगड़ कर बता रही हूँ। थोड़ा सा दांतों से दबा लें तो इसके जो रेशे हैं वो थोड़े खुल जाएंगे और इसकी टहनियों से दातुन करेंगे ना दोस्तों तो दांत का दर्द तुरंत ही गायब हो जाएगा। दांतों में यदि कैविटी है, दांतों में सड़न है, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो ये पौधा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। मुंह के रोगों को दूर करता है और आपका दांत का दर्द आपको पता ही नहीं चलेगा यदि अपामार्ग की टहनियों से दातुन करेंगे। तो सुखाकर रख सकते हैं। ताज़ा अगर इसकी स्टेम मिलता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे जैसे इस तरह से सूखी टहनियाँ भी ले सकते हैं। और इस पौधे को तो वैसे बारिश में मेरे घर पर ही लग गया था और बहुत से इन्फॉर्मेशन आज इस पौधे की दूंगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको टहनियाँ नहीं मिलती, इसकी पत्तियाँ मिलती हैं तो इसकी क्या करिए, आप 3-4 पत्तियों को ले लें, धो लें और अच्छी तरह से दोनों दांतों के बीच रखकर चबाएं। जिस दांत में कीड़ा लगा है, जिस दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है या जहाँ मसूड़ों से खून आ रहा है, उस तरफ इसकी पत्तियों को चबा चबा कर दोनों दांतों में दबा कर रखें। थोड़ी देर 15-20 मिनट दबा कर रखें। आप देखेंगे आपके दांतों का दर्द, दांतों की सड़न, दांतों का कीड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, दांत के अलावा ये पौधा गुणों का भंडार है। स्किन डिसीज के लिए बहुत फायदेमंद है। किसी भी तरह का चर्म रोग हो, दांत, खाज, खुजली, किसी भी तरह का चर्म रोग है, इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप, उसका रस लगा लें तो दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग या शरीर में किसी भी तरह की गठान है, खासकर चर्बी वाली गठान जिसे कि हम लोग लिपोमा गार्ड भी कहते हैं, उसमें भी इसकी पत्तियों का रस लगाने से जो चर्बी की गठान है तुरंत ही पिघल जाती है। इसके बीजों का काढ़ा बनाया जाता है दोस्तों। जिन्हें लीवर की परेशानी है, लीवर में इन्फेक्शन है, इसके बीजों को पानी में उबालकर यदि इसका काढ़ा पिएंगे तो लीवर की परेशानी बिल्कुल ही दूर होती है। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है दोस्तों। आयुर्वेद में अपामार्ग का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जितना ज़्यादा ये मेडिसिनल प्लांट है उतना ही ज़्यादा इसका धार्मिक महत्व है। घर पर इसे लगाना बहुत शुभ होता है। सिर दर्द, मलेरिया, दांत, खाज, खुजली, आंखों के रोग के लिए, दांतों की समस्या के लिए, इन छोटी मोटी बीमारियों के लिए
तो तुरंत ही ठीक कर देता है। खांसी है, बवासीर की परेशानी है दोस्तों, बवासीर में आप इसकी पत्तियों को कुचलकर इसका पेस्ट यदि बवासीर के मस्से पर लगाते हैं तो बवासीर का मस्सा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन्हें अस्थमा है, श्वास का रोग है दोस्तों, उनके लिए फ़ायदेमंद है। खांसी है, 1 चम्मच इसकी पत्तियों का रस पी लेंगे तो अस्थमा खांसी में भी आपको आराम मिलेगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों को भी यदि दांतों में कीड़ा लगा है ना दोस्तों, तो इसकी कुछ पत्तियों को कुचलकर या उसका पेस्ट या उसका रस रुई में डुबाकर दोनों दांतों के बीच दबाने बोलिएगा, तुरंत ही दांत का कीड़ा खत्म होता है। छोटे बच्चों के दांत बहुत जल्दी खराब होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी खराब होते हैं, जंक फूड खाने से भी कई बार दांत बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, या बच्चे अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं, तो उन्हें भी आप इसके रस में थोड़े से रुई डुबा दें और दोनों दांतों के बीच दबा लें, या पत्तियों को मसल कर पत्तियों को दांतों से चबाकर दांतों में दबा लें। तुरंत ही दांत दर्द से आपको आराम मिलेगा। और दांत का दर्द तो बहुत ही खतरनाक होता है। दांत में सड़न हो गई है, कीड़ा लग गया है, तो दांत का कीड़ा भी खत्म हो जाएगा। इस पौधे की जड़ का भी बहुत प्रयोग है। इसकी जड़ को आप सुखाकर इसका पाउडर बना लें। मिर्गी की बीमारी में अपामार्ग की जड़ को पीस कर उसका पाउडर दिया जाता है दोस्तों। बहुत अच्छी ये एक औषधि है और हमें अपने आसपास के पौधों की, वनस्पति की जानकारी जरूर होना चाहिए कि किस तरह से ये काम करती है। इस तरह से रुई में डुबाकर आप दांतों में रख सकते हैं। इस तरह से रस को रुई में डुबाकर चर्म रोग में भी आप लगा सकते हैं। तुरंत ही चर्म रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो इतने सारे अनगिनत फायदे हैं इस अधेड़ी, चिरचिटा, अपामार्ग, लटजीरा, आप कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत से रोग दूर करते हैं। एक अमृत के जैसा होता है ये पौधा दोस्तों, इतना ज़्यादा फायदेमंद है। और दांतों के कीड़े के लिए तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। मैं अपनी चीज़ें ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो पौधा, शायद आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे कि कितना अच्छा ये पौधा है। बहुत से लोग जिन्हें वजन कम करना है, इसके बीजों को पानी में उबालकर, पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा पीते हैं। भूख कम लगती है जिन्हें वजन को कम करना है। लीवर की बीमारी को, लीवर की सूजन को समस्या खत्म होती है इसके बीजों का काढ़ा पीने से। बहुत से लोग इसके बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसे भूनकर उसका चूर्ण बना लेते हैं। आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से शरीर में जमी हुई चर्बी तेजी से कम होने लगती है। इसके पत्तों को पानी में उबालकर, छानकर इस पत्तों पानी से आप कुल्ला करेंगे ना, तो दांत का दर्द, मसूड़ों का दर्द और दांत के कीड़े से तकलीफ से आपको तुरंत ही आराम मिलेगी इस पानी से कुल्ला करने से। इसके पत्तों को, बीजों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा पीने से पीलिया की बीमारी भी ठीक होती है, आप सबको पता होगा। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर आप चाहें तो किसी भी स्किन इन्फेक्शन में भी लगा सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों ये। कोई घाव है, पुराने से पुराने घाव में भी आप इसकी पत्तियों को कुचलकर लगाएंगे ना दोस्तों, तो घाव जो कि बहुत समय से नहीं भर रहा था, घाव भी भर जाएगा। बच्चों के पेट में यदि कीड़ा है तो इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा, आधा कप काढ़ा पिला दें, पेट के कीड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जिन्हें भूख लगती दोस्तों, पुराने समय में लोग क्या करते थे, ऋषि मुनि लोग जब तपस्या पे बैठते थे ना, तब भी इसके बीजों का काढ़ा पीते थे तो भूख नहीं लगती थी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा